हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अरूज अकरम लाइफ स्टाइल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। हाँ जी, तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी जो शेयर करने जा रही हूँ वो हमेशा आप लोगों की पसंदीदा रही है, बहुत मज़ेदार होती है, हम सबकी फेवरेट है और आप सबकी भी फेवरेट है। और जब जब बनाई है, जब जब उस रेसिपी को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत इज्जत दी है मुझे भी और मेरी रेसिपीज़ को भी, और ख़ास तौर पे इस रेसिपी को। तो आज ये रेसिपी जो आप लोगों का शेयर कर रही हूँ वो है हरी माश की दाल गोश्त। बहुत मज़ेदार, हम सबकी फेवरेट, झटपट बनने वाली है और 2 से 3 मसाले इसमें डलते हैं, ज़्यादा कुछ डलता भी नहीं है बस। लेकिन चुनते 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 जो है ना आंखों का निकल जाता है अचार, कि 2 से 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। खासतौर पे जो अकेला होता है चुनने वाला और करने वाला घर का काम, तो उसमें बड़ी मेहनत होती है चुनने में, लेकिन बनने में बड़ा झटपट टाइम लगता है, पता ही नहीं चलता कि जी यूं चढ़ाई और यूं बन गई। और ये चने की दाल गोश्त से भी ज़्यादा फेवरेट है और ये यकीन जाने कि मेरी बहुत फेवरेट है। मैं बार बार इसको देख रही हूँ, मेरा जो है ना नाखून यहाँ साइड से चटक गया है और उससे मुझे उलझन हो रही है, वो दुपट्टे में फंस रहा है। तो ये रेसिपी जो है ना, हमेशा इस रेसिपी को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, मैंने जब जब आप लोगों के साथ शेयर करी है। और आज फिर हम सबकी फरमाइश पे 3-4 महीने के बाद ये बन रही है हमारे यहाँ जो है ना। काफ़ी टाइम हो गया था और मेरा भी दिल चाह रहा था कि मुझे ये रेसिपी बनानी है, खानी है, हरी माश की दाल गोश्त। तो ये रेसिपी चलते हैं किचन में और आप लोगों के साथ करती हूँ मैं शेयर। हरी माश की दाल गोश्त बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ऑयल गरम किया। ऑयल गरम करते ही मैंने उसके अंदर एक छोटी दरमियानी प्याज ले ली थी, उसको बारीक बारीक काट के, और उसको हमने गोल्डन फ्राई कर लिया। बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, गोल्डन फ्राई जैसे ही हुई इसके अंदर मैंने डाले 4 चमचे भर के टेबल स्पून जो है ना लहसुन अदरक के पेस्ट के। उसको साथ ही मैंने डाल दिया है गोश्त और जो है ना लहसुन अदरक को अच्छे से भून रहे हैं अब हम जो है ना ऑयल के अंदर, ताकि ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन गोश्त हो जाए, पिंक पिंक ना रहे, अच्छे से भुनाई हो जाए। फिर इसके अंदर हम स्पाइस डालेंगे, बहुत ही झटपट मज़ेदार और जल्दी क्विक बनता है। बस इसको दाल चुनने में जो है ना टाइम लगता है। और दाल भी हमारी ये भीगी हुई रखी है, ये भी मैंने दाल भिगो के रख दी है। और यहाँ पे हमारी नलियाँ रखी हुई हैं। और ये दाल को चुनते हुए मैं बोलती हूँ जी ये कीड़ों का सोग है, और मेरे हस्बैंड को बड़ा अच्छा लगता है ये जुमला। मेरी अम्मी थी पंजाबन, तो वो ये बोलती थी कीड़ों का सोग, तो हमें हंसी आती थी। तो ये रही हमारी हरी माश की दाल भीगी हुई। बस इसको चुनने में टाइम लगता है, पकता बहुत झटपट है, बहुत जल्दी और बहुत ही मज़ेदार, कि हम सबका फेवरेट है ये। और जो खाता है वो उसकी तारीफ करे बगैर रह नहीं सकता। और कम मसालों में बनता है, कम चीज़ों में बनता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बस अब ये जैसे ही गोश्त भुन जाएगा, तो गोश्त भुनने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च और नमक, और इसको खूब अच्छे से भूनेंगे। भून के फिर हम डाल देंगे इसमें भीगी हुई हमारी दाल को मिक्स करके अच्छे से गोश्त और दाल एक ही टाइम में एक साथ गल जाएंगी, और तकरीबन भी ये 1 से 1.5 घंटे के अंदर रेडी हो जाता है। और फिर इसके साथ साथ हम और चीज़ें बनाते हैं, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, इसके अंदर मैंने जो है ना हल्दी, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है। हल्दी मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली, जिसमें हल्दी ज़्यादा डलती है, तो हल्दी डली है तकरीबन भी मेरे 2.5 टीस्पून। और लाल मिर्च डाली है मैंने तकरीबन 3 टीस्पून भर के, और नमक हस्बे जायका है। बस अब ये मसाला अच्छे से भुन गया है, प्याज के साथ भी भुन गया, फिर अब मसाले के साथ भी भुन गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी दाल के बाद जैसी दाल मिक्स हो जाएगी अच्छे से, फिर मैं डाल दूंगी इसके अंदर दोनों नलियाँ, और नलियों को पूरे आधे घंटे के बाद मैं निकाल लूँगी, क्योंकि जो है ना वो उसमें से गूदा निकल गया तो फिर मज़ा नहीं आता। तो और मसाला भुनने की बड़ी ही ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। 3 मसाले डलेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, और झटपट ये चने की दाल गोश्त से भी ज़्यादा लजीज बनती है हरी माश की दाल गोश्त। ये मेरे घर में सबकी फेवरेट है मुस्तमैत, और हमारे घर में जो भी खा के जाता है ये उसकी भी फेवरेट हो जाती है। तो ये चेन चलती आ रही है। और ये डिश है मेरे ससुराल की, और ये मैंने वहाँ से सीखी थी बनानी, मैंने खाई भी फर्स्ट टाइम वहीं थी, और ये मैंने सीखी भी वहीं से है। और इसके साथ बनाएंगे हम मसाले वाली मिर्चें खूब चटपटी, और साथ में राइस बनेंगे, रोटी बनेगी। और ओए होए होए, मेरे तो सोच के मुंह में पानी आ रहा है। उसकी खुशबू जो घर में उठती है ना, दाल जब पकती है तो उसकी खुशबू जो उठती है बहुत ही ज़बरदस्त सूंधी खुशबू होती है, उसको मतलब फील करके ही जो है ना भूख लग रही होती है। बस अब मैं भून गया है, अब इसके अंदर डाल देंगे दाल, मिक्स करके गोश्त को जो है ना, और अब इसके अंदर डाल दिया है मैंने दाल और पानी। और दाल और पानी डालने के बाद अब इसके अंदर नलियाँ भी डल गई हैं। अब इसके अंदर आ रही है खौल, जैसे ही 1 से 2 खौल आ जाएंगी मैं इसको कवर कर दूंगी, और कवर करके इसको जो है ना हम 1 से 1.5 घंटे तक पकने देंगे आराम से, जो है ना जब तक हम अपने दूसरी चीज़ें बनाएंगे साथ साथ जो है ना। और जो लेडीज़ कुकर यूज़ करती हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, कुकर में तो ये और जल्दी बन जाती है, क्योंकि मुझे कुकर से लगता है बहुत डर, और मैंने साफ बात है आज तक की अभी तक की अपनी ज़िंदगी में जो है ना कुकर यूज़ नहीं किया, ना मेरे घर में कुकर है और ना ही मैं यूज़ करती हूँ। मैं अपने टाइम से जो भी कुकिंग होती है वो मैं करती हूँ।
और अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 1.5 घंटे में मेरा बड़े से बड़ा खाना तैयार हो जाता है, तो इसलिए कुकर की कभी मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो मैके से ही कभी यूज़ नहीं किया था, तो बस अभी इस तरह आराम से देखें इसमें खौल आना शुरू हो गई है। बस जैसे ही इसमें 1 से 2 खौल और आ जाएंगी मिक्स करके अच्छे से, और फिर इसको कवर कर देंगे। और फिर इसके अंदर एंड पे डलेगा, टेस्ट करने के बाद नमक मिर्च टेस्ट करेंगे, जब अपने टेस्ट के मुताबिक हर चीज़ एक्यूरेट होगी तो बस इसमें हम फिर डालेंगे धनिया, मिर्चें और अदरक। मिर्चें मैं काट के डालूंगी और साथ में अदरक का लच्छा डालेंगे और धनिया डालेंगे भरपूर तरीके से। तो और साथ में बन रहे हैं चावल। चावलों के साथ में मिर्चें भी आपको बना दिखाती हूँ कि चावल मिर्चों के अंदर मैं कौन सा मसाला भरती हूँ और कैसे बनती हैं। और बड़ी ही गजब की खुशबू आना शुरू हो गई है दाल की जो है इसमें से। हाँ जी, दाल गोश्त हमारा चढ़ गया है, ईशा भी हो गई है और दाल गोश्त इंशाल्लाह रेडी होने वाला है। और मिर्चें बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ अच्छी बड़ी मिर्चें, और हमने लिया है धनिया, क्योंकि धनिया और मिर्चें मेरे पास नहीं थी। अदरक मैंने जो है ना काट के आपको बताया था कि मैं फ्रीज़ कर देती हूँ तो एक छुट्टी हो जाती है, और अदरक आज मिला भी तो अच्छा हुआ कि अदरक मेरे पास फ्रीज है, तो वो मैं डाल दूँगी। दाल हो रही है, चावल हमने भिगो दिए हैं, रोटी हमारी बन गई है। तो ये सारे काम हो गए हैं। गर्मी बहुत हो रही है, और जब खास तौर पर कहीं बाहर से आओ, जब मैं बाया पहन के जाती हूँ, जब मैं घर आकर बाया उतारती हूँ तो मुझे बड़ी उलझन हो रही होती है, और 5 मिनट तक मैं फ़ैन के नीचे खड़ी रहती हूँ ताकि मैं जो हूँ ना थोड़ी नॉर्मल हो जाऊँ, अब नॉर्मल से। तो फ़िलहाल जो है ना अबान भी है, आज जो है ना शाम में चले गए अपनी आप ही के घर रुकने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। एग्ज़ाम के बाद उनकी छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी, तो एग्ज़ाम वाले दिन ही हम नुमान की बर्थडे सेलिब्रेट करने चले गए थे। हमारी समदन फ्रेंड ने हमें बुला लिया था, तो बस हम वहाँ पर थे। वहाँ से जो है ना बस मेरी अम्मी की भी बरसी चली गई। 16 मई मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी अम्मी की बरसी होती है, और 18 मई मेरे बड़े भाई की बरसी आ रही है। तो बस ये ऊपर तले 2-3 चीज़ें ऐसी आती हैं कि पापा, अम्मी और भाई की बरसी जिससे थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब रहती हूँ, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ। तो इसलिए जो है ना मैं 1-2 दिन आप लोगों के साथ कोई ब्लॉग भी शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि माँ की जो है ना आपको पता है कि जब माँ नहीं होती तो उसकी याद कितना बच्चों को सताती है और रुलाती है, तड़पाती है। तो बस वही सारी चीज़ें थी, और बस अब ये आप लोगों के साथ आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और अबान भी चले गए हैं, अबान भी जो है ना बड़ा चले गए तो सन्नाटा हो रहा है घर में जो है ना, क्योंकि अनस तो होते ही बाहर हैं, उनके पापा भी, और जो है ना अबान और मैं घर में होते हैं, लगे रहते हैं, बातचीत होती रहती है। लेकिन जो है ना अब अबान भी नहीं है तो बिल्कुल साइलेंट हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा खा रही हूँ आप लोगों का दिमाग। तो जो है अब देखें, अबान जो है ना इंशाल्लाह संडे या मंडे तक आएंगे। तो अब मैं बनाती हूँ अपनी ये सब्ज़ी, धनिया वगैरह बनाते हैं और मिर्चों का मसाला बनाते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हमारी हरी मिर्चें जो मसाले वाली हम बना रहे हैं, उसके लिए हमने सादा ज़ीरा जो होता है सफ़ेद ज़ीरा, उसको हमने पीस लिया है चॉपर में, ऐसे पाउडर फॉर्म में। आप डब्बा पैक भी ले सकते हैं जो पिसा हुआ ज़ीरा आता है पाउडर फॉर्म में। और ये चाट मसाला, जो भी चाट मसाला आपके यहाँ यूज़ होता है वो चाट मसाला ले लें। नमक हस्बे ज़ायका है, और पिसा हुआ ज़ीरा लिया है मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में। उसके बाद लिया है चाट मसाला और नमक। और बस अब हम ये मिर्चें हैं, मिर्चों को जैसे कट लगाएंगे, इस तरह कट लगा के हमने जो है ना ये मसाले को मिक्स करेंगे अच्छे से। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम फिलिंग करते जाएंगे, और फिर उसके बाद इसको थोड़े से ऑयल में जो है ना फ्राई करेंगे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ जी, बस हमने अपने मसाले को खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देख लीजिए तीनों मसाले हमारे मिक्स हो गए हैं, नमक, चाट मसाला और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। उसको हमने अच्छे से मिक्स करके बस अब हम क्या कहते हैं मिर्चों के अंदर भरते हैं, और फिर मिर्चों को करते हैं फ्राई। और मिर्चों के अंदर जो है ना फ्राई करने के लिए बस मैं ये समझ लें कि फ्राई पैन के अंदर ये 2 टेबल स्पून डालूंगी ऑयल के, और फिर इसके अंदर हम करेंगे मिर्चें फ्राई। और जैसे ही वो गोल्डन फ्राई शेड आ जाएगा उसके अंदर, तो फिर हम जो है ना उसको 2 से 3 घुट पानी डाल के जो है ना दम पे रखेंगे, ताकि वो आराम से गल भी जाएं और थोड़ा सा मसाला भी हमारा अच्छा हो जाए। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। हाँ जी, ये मिर्चें देखें हमारी फ्राई हो रही हैं, इसमें बहुत अच्छे से हो गई हैं। और मैंने इसमें थोड़ा सा आज ये किया है कि मैंने इसमें थोड़ा सा हाफ़ लेमन मेरे पास था, मैंने वो भी डाल दिया है थोड़ा सा और टेस्ट को। और जब ये इस तरह हो जाए ना आपकी, सही मेरे घर में टेस्ट क्यों आ रही है, मिर्चें जब इस कलर की हो जाएँ तो फिर आपने इनको टर्न करते जाना है, और अच्छे से टर्न कर लेना। ये देखें तकरीबन सब में शेड आना शुरू हो गया है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये मेरे पास है थोड़ा सा बचा हुआ मसाला, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना मिर्चों से ज़्यादा मसाला इसका बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस हमने मसाला डाला है, आँच को थोड़ा करेंगे स्लो, और स्लो करते ही हम इसमें डाल देंगे 2 घूंट पानी। इतना पानी डालेंगे, इसको हल्का सा टॉस करेंगे और कवर कर देंगे।
और जैसे ही कवर करके हटाएंगे पानी खुश्क हो चुका होगा और इसको आप अपनी प्लेटर में निकाल सकते हैं। हमारी चटपटी मिर्चें तैयार हैं, हो गई हमारी चटपटी मज़ेदार मिर्चें भी तैयार। और देखें कितनी मसाले वाली बनी है कि आप इसको जो है ना दाल सब्ज़ी के साथ खाएं, प्लेन चपाती के साथ भी। अगर सिर्फ आप ये मिर्च भी खाएंगे ना तो आप, मैं गारंटी देती हूँ कि आप इसको पेट भर के खाएंगे, हाथ नहीं रुकेगा। ये मिर्चें इतनी टेस्टी होती हैं। लेमन भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, आप इमली भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करें आप ये तीनों मसालों के साथ मिर्चें अपनी तैयार कर सकते हैं और बहुत टेस्टी होती हैं कि दाल चावल और ये मिर्चों के साथ तो हाथ ही नहीं रुकता। ओवर ईटिंग इस दिन हो ही जाती है जिस दिन ये हरी माश की दाल गोश्त और ये मिर्चें बनती हैं, उस दिन मेरी भी ओवर ईटिंग हो जाती है। हाँ जी, हमारी हरी माश की दाल गोश्त हो गई है रेडी, दम पे आ गई है ये। इसके अंदर मैंने अदरक और हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। बस अब इसके ऊपर डालेंगे धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला। और नमक थोड़ा इसमें कम था तो नमक हमने जो है ना टेस्ट कर लिया है, क्योंकि मुझे है बीपी इशू और जो है ना मेरे हस्बैंड अपने आके खुद ही ऐड कर लेते हैं जितना उनको कम लगता है। और बहुत मज़े का बना है, टेस्ट में ही पता चल रहा है। और इसकी शक्ल भी आप देख सकते हैं कितने मज़े की लग रही है दाल गोश्त की। और ये तकरीबन भी 1 से सवा घंटे में रेडी हो गया है, क्योंकि गोश्त भी बहुत अच्छा था और दाल तो ये वैसे ही जल्दी बन जाती है। हाँ जी, मज़ेदार चटपटी हरी माश की दाल गोश्त हमारा हो गया है रेडी। इसके ऊपर हमने चटपटा चाट मसाला और गरम मसाला भी डाल दिया है और जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और टेस्ट तो बिल्कुल ही ना पूछें, एक्यूरेट बना है कि बस दिल चाह रहा है जल्दी से खा लो। तो बस अब लगाते हैं खाना, हरी माश की दाल गोश्त, चावल, मिर्चें और रोटी। और साथ में बनाया है हमने सैलेड, टमाटर, प्याज और खीरे का। तो बस अब ये खाते हैं, आप लोगों को दिखा रही हूँ। डिश आउट हमने कर लिया है हरी माश की दाल गोश्त और मिर्चें और हमारे गर्मा गर्म चावल। धुआं भी निकल रहा है क्योंकि बस जैसे ही दम पे से हटे हैं और मैंने डिश में निकाले। और बस अब खाते हैं खाना, क्योंकि अब सब्र नहीं हो रहा है। ये नली है और साथ में है अदरक उसके ऊपर डली हुई। तो आज का मेरा व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म, आज का मेरा व्लॉग और आज की मेरी रेसिपी हरी माश की दाल गोश्त की। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो प्लीज़ करिएगा ही करिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।